नमस्कार दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की हिंदी में जानकारी हमारे इंडियन शूटर के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आइए इस वीडियो में हम शूटिंग स्पोर्ट्स के 10 मीटर एयर पिस्टल के बारे में बात करेंगे। मैंने शूटिंग को मेनली 5 भागों में विभाजित किया है। ये भाग मेनली ग्रिप, पोजीशन, ब्रीथिंग, साइड पिक्चर एंड ट्रिगरिंग है। इन 5 के अलावा कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं जैसे फॉलो थ्रू, नेक पोजीशन, लेफ्ट हैंड पोजीशन, ट्रिगर फिंगर पोजीशन एटसेट्रा। लेकिन ये सब इन्हीं 5 के पार्ट हैं। इसके साथ ही अगर हम इन 5 भागों को अच्छे से सीख जाते हैं तो हमारे स्कोर अपने आप अच्छे आने लगेंगे। लेकिन इनके एक साथ सीखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इनको एक एक करके सीखेंगे। जैसे अगर हम किसी बुक को एक ही दिन में पढ़ेंगे तो उसे पक्का याद नहीं कर पाएंगे और ना ही उसके सारे चैप्टर याद कर पाएंगे। इसी तरह अगर इन 5 चीज़ों को एक दिन में एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ पक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हम आइए दोस्तों, अब हम ग्रिप के बारे में जानते हैं कि ग्रिप में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रिप में हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि ग्रिप को ना तो बहुत ही टाइट पकड़ना है, ना तो बहुत ही लूज पकड़ना है। ग्रिप को हमेशा एक फर्म ग्रिप पकड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्रिप के मेन सपोर्टिंग पार्ट कौन से हैं, कहाँ कहाँ से ग्रिप में स्टेबिलिटी आती है, होल्ड कहाँ से होती है। इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, ये तीनों फिंगर, मेन ये फिंगर है, इसका प्रेशर स्टेट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन ये स्टेट होना चाहिए। और ये प्रेशर इस बैरल के और ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसके 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके ये प्रेशर स्टेट आता है। इसके साथ अगर हम दूसरी पिक्चर में देखते हैं तो जो मैंने फिंगर प्रेशर बताया था, ये वो वाला पार्ट है जो जितना भी ये प्रेशर होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता और ये लूज भी नहीं होता, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फिंगर से हम ट्रिगरिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टेट आती है, जो इस लाइन से दिखाई हुई है। और शूटिंग में ट्रिगर का बहुत बड़ा रोल है। अब तीसरी बात, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं पिस्टल में, जैसे आप ग्रिप लेते हैं तो पिस्टल में ये यहाँ पे रेस्ट करता है। इसके कारण पिस्टल की मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनती है इसके कारण, और जो ये प्रेशर दिया था। और तीसरा इसके अलावा एक और पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे पिस्टल अंगूठा और इन उंगलियों के बीच में फंसती है बिकॉज ऑफ जो उंगलियों का प्रेशर आता है। इसके साथ ये मेन पार्ट है दोस्तों, जब हम ग्रिप लेते हैं ये सबसे ऊपर वाली उंगली होती है। मेनली पिस्टल का ऑलमोस्ट पूरा वेट इस पॉइंट पे होता है। तो इस पॉइंट पे वेट होगा, सपोर्टिंग नीचे वाले हिस्से से होगी ये वाला, और यहाँ पे उंगली के सपोर्ट के साथ पिस्टल यहाँ पे फंसेगी। तो ये पॉइंट, ये और ये 3 पॉइंट मेन है जो ग्रिप में स्टेबिलिटी देते हैं। अब इसके साथ मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे प्रेशर हैं जो कि ग्रिप में नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम शूटर्स की कंप्लेन होती है कि कुछ शॉट के बाद हमारी साइट लेफ्ट चली जाती है। उसका रीजन ये प्रेशर होता है। ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, जब हम ग्रिप लेते हैं तो इन फिंगर टिप्स का प्रेशर देने लगते हैं। ये सबसे बैड प्रेशर है, इसका प्रेशर कभी नहीं देना होता। जब हम ग्रिप लेते हैं उसके साथ साथ हम थंब को टाइट करने लगते हैं, इससे प्रेशर देने लग जाते हैं। तो ये दोनों बैड प्रेशर है ग्रिप में, इनको कभी भी नहीं होना चाहिए। थंब एकदम रिलैक्स होना चाहिए और फिंगर टिप्स एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। फिंगर टिप्स का कलर वाइट नहीं होना चाहिए, इनका कलर गुलाबी होना चाहिए। अगर हम इनको टाइट पकड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जिसके कारण इनका कलर व्हाइट दिखने लगता है। इस पिक्चर को मैं कहूंगा एक कंक्लूजन पिक्चर है। अगर इन लाइनों का मीनिंग आप समझ लेते हैं तो इस पिक्चर को समझना बहुत ही इजी है। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मेन 3 पार्ट हैं जो ग्रिप की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला पार्ट ये वाला जो उंगली वाला है, जो प्रेशर आता है, जो मैंने आपको ये बताया था। दूसरे वाला ये पार्ट है
जो मैंने आपको ये बताया था। तीसरे वाला ये पार्ट है जो मैंने ये बताया था। अगर आप अभी देखते हैं ये और ये ट्रायंगल जो बना है ये ग्रिप की मेन स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी के साथ दोस्तों, और ये देखिए आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके प्रेशर और जो ट्रिगरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए है। तो ये कंप्लीटली ये तीनों पार्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके ग्रिप में मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेके आ जाते हैं, तो हमारी एक स्टेबल ग्रिप हो जाती है। तो इसके साथ एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जो हमारी ट्रिगर फिंगर है, ये ग्रिप लेते समय ट्रिगर फिंगर कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए। ये पिस्टल के या ग्रिप के किसी भी पार्ट से टच नहीं होनी चाहिए, तो ग्रिप को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये ग्रिप में टच नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रिप में टच होगा तो हम ग्रिप में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं एक डेमो के साथ ग्रिप में कुछ और छोटी छोटी बातें जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। हमें ग्रिप सिंपली ऐसे करके जस्ट रोल द फिंगर्स। मैं सारी चीजें पहले बता चुका हूं आपको। अब इसमें यही ध्यान रखना है कि ग्रिप जब एक बार ले ली तो उसके बाद एडजस्ट नहीं करना बार बार, क्योंकि शूटर्स क्या करते हैं, एक शॉट चलाते हैं, फिंगर्स को ऐसे करते हैं, उंगली को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। एक बार ग्रिप ले ली, जस्ट मेंटेन द प्रेशर, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं करना है। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हर बार ग्रिप पकड़ने का तरीका सेम होना चाहिए और इसका जो प्रेशर है ये मेंटेन होना चाहिए, और हर बार ग्रिप का प्रेशर बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हर बार हम पकड़ते हैं, तभी हमारे शॉट की ग्रुपिंग अच्छी आएगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम ग्रिप को ज्यादा से ज्यादा समय तक पकड़ के रखें और उससे ज्यादा शॉट चलाएं, ताकि हमारी ग्रिप हमेशा मेंटेन रहे। अगर हमने एक बार हम अपनी ग्रिप से फैमिलियर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें अपनी ग्रिप में कोई अल्ट्रेशन नहीं करना है, इसको घिसना नहीं है, इसको आगे से कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। उसी ग्रिप को एक लंबे समय तक मेंटेन करना है, ताकि उस सेम ग्रिप से हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रखें। क्योंकि किसी भी अल्ट्रेशन के बाद हमें मिनिमम 21 प्रैक्टिस सेशन चाहिए उसको अडॉप्ट करने के लिए। ग्रिप बहुत ज्यादा भरी हुई या बहुत ज्यादा घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। ग्रिप हमेशा नॉर्मल कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले और मैक्सिमम इसका हम यूज कर सकें। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूटर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।